नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट तो मैं रोज़ करता ही हूं कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके अपने पास रखिए, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके, आप उससे अपना और देश दुनिया का भला कर सको। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना से रूबरू करवाता हूं जो तंत्र शास्त्र में, मंत्र महाराणाओं में, मंत्र महोदधि में भी इस साधना का जिक्र मिलता है और स्कंद पुराण में भी इस साधना का जिक्र मिलता है। यह साधना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली साधना है। और शक्तिशाली का मतलब क्या? कोई लड़ाई करने वाले शक्तिशाली नहीं। शक्तिशाली का मतलब होता है पावरफुल। इस साधना में एक इन्फिनिटिव फोर्स है, ऐसा फोर्स है कि साधना को आप करते हैं तो बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, ये साधना है सभापति विद्याधर की साधना। ये विद्याधरों की साधना बहुत अच्छी होती है। विद्याधरों की साधना तभी की जाती है जब आदमी को अपना नॉलेज ग्रो करना होता है, जानकारियां बढ़ाना होता है, अपना ज्ञान बढ़ाना होता है। कोई आदमी साइंटिस्ट बनना चाहता है या पीएचडी करना चाहता है, एजुकेशन में स्पेशलिस्ट होना चाहता है, गोल्ड मेडलिस्ट होना चाहता है, राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है, तो फिर ऐसी साधना है जो विद्याधरों की साधना है, वो बहुत मायने रखती है। किसी को त्रिकाल ज्ञान प्राप्त करना है, भूत भविष्य वर्तमान किसका क्या है क्या नहीं है, कौन कहाँ है, वो सब उसके बारे में पता जानना, किसी के बारे में मन की बातें जानना, किसी के बारे में संपूर्ण जानकारी अर्जित करना, तो विद्याधर की साधना एक नंबर है, बहुत बेस्ट साधना है। किसी को तंत्र का नॉलेज लेना, उच्च कोटि का तांत्रिक बनना है या तंत्र से संबंधित हजारों विद्याएं सीखनी है, तो विद्याधर के पास हजारों विद्याएं होती है और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो विद्याधर नहीं जानता। तंत्र में ले लो, एजुकेशन में ले लो, साइंस में ले लो, मेडिकल में ले लो, आयुर्वेद में ले लो, कहीं भी कोई भी क्षेत्र ले लो। आपको वेद बनना, आयुर्वेद का अच्छी गहन जानकारियां चाहिए, जड़ियों बूटियों की, विद्याधर की साधना कर लो, आपको सब पता चल जाएगा। कौन सी जड़ी कहाँ है, कैसे होती है, क्या करना पड़ता है, सब पता चल जाएगा। विज्ञान में भी आपको सब पता चल जाएगा, ज्ञान में भी सब पता चल जाएगा और अध्यात्म ज्ञान में भी सब पता चल जाएगा। कुंडलिनी जागरण कैसे करते हैं, कुंडलिनी जागरण में कौन से चक्र पर क्या घटनाएं घटित होती है, लाकिनी किस में है, राकिनी किस में है, डाकिनी किस में है, साकिनी किस में है, और ये क्या करती है और इनका स्वरूप कैसा है और इनके कितने दल कमल होते हैं, वो सब का पता चल जाएगा आपको अच्छी तरह से। विद्याधर सारे ज्ञान दे देगा। इस प्रकार की बहुत ही कीमती, बेशकीमती साधना है, बहुत ही उम्दा साधना है और बहुत महत्वपूर्ण साधना है। मनुष्य जीवन के लिए ऐसी साधनाएं बहुत महत्व रखती है। यदि किसी भी क्षेत्र में आपको पारंगत होना है ना, स्पेशलिस्ट बनना है, पारंगत होना है, तो विद्याधर की साधना करो, बहुत शानदार साधना है। आज मैं इसी साधना से आपको रूबरू करवाता हूँ और साधना के गुप्त रहस्य, जिससे साधना आप जाना मत वीडियो छोड़ करके। मुझे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो वीडियो छोड़ करके गया उसको बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ जहाँ से मैं वीडियो शुरू करता हूँ वहाँ से वीडियो एंड करता हूँ, वहाँ तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत काम की है, छोटी छोटी माइनर, जिनके नहीं होने से साधना में बहुत फर्क पड़ता है, असर पड़ता है, साधना होने में दिक्कत आती है। दोस्तों, सभापति विद्याधर की साधना वैसे तो 3 दिन की साधना मानी जाती है। होली पर करो, दीपावली पर करो, पूर्णिमा पर करो, 3 दिन की साधना है। पूर्णिमा कोई शुभ मुहूर्त हो उस दिन तो 3 दिन की, वरना इस साधना को शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन से किया जा सकता है। 3 दिन में साधना हो जाती है। नहीं होती है तो आपको सब्र का दामन छोड़ना नहीं है, थोड़ा और ज़्यादा मेहनत कर लेना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि साधनाओं में एक बड़ी कमी होती है। जैसे ही हम यूट्यूबर तो अपना पेट भरने के लिए कहते ही हैं बेचारे, हमारा क्या दोष है, हम तो कहेंगे कि 3 दिन की साधना है, 5 दिन की साधना है, और वो जो होती है उनकी जो ऑथेंटिसिटी होती है वो हम आपको बताते ही हैं। लेकिन इस 3 दिन की बताने में गड़बड़ क्या हो जाती है? गड़बड़ ये हो जाती है कि आपका माइंड उसको तुरंत कैच कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। 3 दिन, अच्छा 3 दिन, अच्छा बैठे, महाराज 3 दिन हो गए, आया नहीं, अरे नहीं आएगा।
तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। साधना 3 दिन की थी, हमारी मजबूरी भी 3 दिन बताना है, ऑथेंटिसिटी भी 3 दिन की है। लेकिन समस्या क्या हो गई है? समस्या ये हो गई कि 3 दिन का बोल करके हमने आपके अंदर व्यग्रता भर दी है। और साधना और व्यग्रता दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुव हैं। जैसे 10 महाविद्याओं में आपने माँ धूमावती का नाम सुना होगा और माँ कमला का नाम सुना होगा। धूमावती और कमला दोनों एक दूसरे की विपरीत शक्तियां हैं, विपरीत महाविद्याएं। जहां धूमावती दरिद्रता की देवी है, वहीं कमला लक्ष्मी की देवी है, धन की देवी है। एक धन की देवी है, दूसरी दरिद्रता की देवी है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत ध्रुवों पर चलती है। इसीलिए एक ज्येष्ठा में और दूसरी रोहिणी में इनका काम होता है। दोस्तों, उसी तरह से मैंने आपके अंदर व्यग्रता भर दी। सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि इस व्यग्रता को यहाँ से निकाल करके फेंक दीजिए और कहिए कि गुरुजी ने 3 दिन बताई या 30 दिन बताई, उससे कोई मतलब नहीं। गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है तो साधना पक्का होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। माफ़ करना, वीडियो लंबा हो रहा है और मुझे भी पता है कि लंबा वीडियो कोई नहीं देखेगा, लेकिन मेरी मजबूरी है। जब तक मैं नहीं बताऊंगा अपने धर्म से च्युत हो जाऊंगा, अपने पद से गिरा हुआ माना जाऊंगा और परमात्मा की नज़र में दोषी माना जाऊंगा कि आपने महत्वपूर्ण चीज़ें बताई नहीं। अब मूर्खों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो बुद्धिमान, जो साधक हैं, और हमारे चैनल पर भगवान की कृपा है कि 99% तो बुद्धिमान लोग ही आते हैं। इक्का दुक्का कोई एकाध % में कोई मूर्ख लोग आते हैं, वो कभी कभी कमेंट करके अपनी औकात बता देते हैं। दोस्तों, आज मैं जो साधना बता रहा हूँ, ये साधना इन दिनों में जो मैंने बताया, होली, दीपावली, है ना, पूर्णिमा, शुभ पूर्णिमा, कोई बढ़िया नक्षत्र हो, जैसे शरद पूर्णिमा आदि होती है ऐसे, या फिर कोई भी पूर्णिमा को जो शुभ मुहूर्त हो उनमें हो सकती है। नहीं तो फिर ये साधना आपकी शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन हो सकती है। आप समझ गए बात को अच्छी तरह से। यहाँ तक चैप्टर क्लोज है ना, आगे चलते हैं। तो ये इस 3 दिनों में तो हो सकती है, 3 दिन की साधना है। दोस्तों, इस साधना को रात्रि 9:15, ठीक 9:15 जब घड़ी में हो जाए, तब से साधना को शुरू किया जाता है। 9:15 से साधना शुरू होती है। अब उस साधना में चाहे आपको 2 घंटा लगे, चाहे 3 घंटा लगे, चाहे 3.5 घंटा लगे, इतना ही लगेगा, ज़्यादा लगना नहीं है। तो आप आराम से साधना को वहाँ बैठ करके कर सकते हो। चाहिए क्या साधना में? जो आवश्यक सामग्रियाँ चाहिए वो आपको बता देता हूँ। साधना में सफ़ेद कपड़े चाहिए और सफ़ेद आसन चाहिए। ये दोनों की व्यवस्था आप पहले करके रखें। सफ़ेद आसन का मतलब ये नहीं कि प्योर ऊन का ही हो, भेड़ पर से छील करके लेके आओ मशीन से। सफ़ेद आसन का मतलब है कि आप सफ़ेद कलर का कपड़ा लेकर के उसे बिछा करके उस पर बैठ करके साधना कर सकते हो। लेकिन उसके नीचे गद्दी वद्दी बिछा लेना चाहिए। मतलब कपड़ा ऐसा ही नहीं, ज़मीन पर कपड़ा बिछाएगा तो 3 घंटा बैठना मुश्किल हो जाएगा और नीचे के पोर्शन में फिर परेशानी पैदा हो जाएगी, गर्मी पैदा हो जाएगी, दर्द पैदा हो जाएगा। तो आप, गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा कि चेला जिन कुस्सोत्तरम नाति नीचम, नाति ऊंचम, ऊंचा नहीं नीचा नहीं, है ना। तो 3 इंच का आसन होना चाहिए आपका, कम से कम 3 इंच का आसन। और 3 इंच के आसन के ऊपर आप चाहे गद्दी वद्दी लगा करके आराम से बैठना है, एकदम रिलैक्स होकर के, टेंशन नहीं लेना। उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछा करके उस कपड़े पर बैठ करके आप साधना करना। और कपड़ा यदि सूती हो तो फिर रोज़ धोना पड़ेगा, और मखमल का हो या फिर कोई बेस्ट हो तो फिर धोने की आवश्यकता नहीं। सूती हो तो फिर रोज़ धो करके आसन को रोज़ चेंज करते रहना पड़ेगा। धो करके सुखा, आज पूजा होगी फिर धो कर सुखा लो। सुबह शाम को रात को जब पूजा हो रही वापस वही आसन बिछा दो आप। सुरक्षा गिरा के इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम सौम्य साधना है, परम सौम्य साधना है, बहुत ही मस्त साधना है। विद्याधर 2 प्रकार से आता है। एक तो भीतर से आता है इंटरनल, एक आउटर से आता है। या तो विद्याधर जब भीतर से प्रकट होता है तो आपको इंडिकेशन देता है कि मैं भीतर से आ रहा हूँ। तो आपके भीतर से आता है तो आपके अंदर वो ऐसी क्षमताएं पैदा कर देता है कि बिना पढ़े ही आपको वो ज्ञान, जो ज्ञान आप लेना चाहते हो, वो प्राप्त होना शुरू हो जाता है। लेकिन बिना पढ़े का मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसके योग्य नहीं हो। जैसे आप इंजीनियर हो, सपोज करो कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, पिछड़ गए हो किसी वजह से, आपका कोर्स अधूरा रह गया, आप पढ़ नहीं पा रहे हो किसी वजह से, आप बीमार हो, अपने घर में पड़े हो, लेकिन सभापति विद्याधर की साधना आपने कर ली। अब उसमें आपने कुछ किया है, कुछ मेहनत तो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने में की है। तो पढ़ाई करने में किया तो फिर क्या होगा? तो फिर यह होगा कि आपने विद्याधर की साधना कर ली। अब आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना पहले का, वो तो आपको याद आ ही जाएगा।
आगे जो कुछ भी आपको पढ़ना है उसका बैठे बैठे बिना पढ़े आपको ज्ञान हो जाएगा। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, मैं आपको आलसी नहीं बना रहा हूं, ये ज्ञान आ जाएगा, लेकिन उसके लिए भी आपको किताब कुतुब कुछ पढ़ करके देखना पड़ेगा। अब यदि सपोज करो कि आप बीमार हो, मैंने कहा कि बीमार हो और घर में पड़े हो और आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे, पढ़ाई आपकी छूट गई है, बीच में कुछ हो नहीं रहा है, तो इसमें दो फायदे। एक तो बीमार हो तो आपको ये पता चल जाएगी कि कौन सी औषधि लेने से आपके शरीर में कौन सा रोग है वो नष्ट हो जाएगा। समझ गए बात को? एक तो ट्रीटमेंट पता चल जाएगा, पूरे घर में किसी की भी कोई भी बीमारी हो आपको ट्रीटमेंट पता चल जाएगा क्या बीमारी है और ट्रीटमेंट क्या है। दूसरा, जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो उस एजुकेशन में आपको पता चल जाएगा कि पढ़ना कैसे है, क्या है। अब जैसे थोड़ा सा पढ़ोगे बहुत ज्ञान हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ोगे बहुत ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप करके देखिए, आपको लाभ होगा। बेकार में इधर उधर भागने से कुछ नहीं, बैठ करके साधना करो, अच्छी साधना करो, अच्छे गुरु से संपर्क करो, अच्छे गुरु से दीक्षित होकर के साधना करो, आपको आनंद आएगा जीवन का। तो अब आगे चलते हैं कि आसन सफ़ेद चाहिए, कपड़े आपके सफ़ेद चाहिए, साधना में सिद्ध गंधर्व माला चाहिए। सिद्ध गंधर्व माला आप अपने गुरु से प्राप्त कर लें, वो सिद्ध गंधर्व माला 21 माला का रोज जाप करना पड़ेगा। 21 माला का रोज जाप करना पड़ेगा। दिशा इसमें आपकी उत्तर रहेगी, आप यहां तक अच्छी तरह समझ गए, उत्तर दिशा रहेगी। पूजन इसमें जितनी भी शक्तियों का भी मैं वर्णन करूंगा उन सब का पंचोपचार पूजन, चावल, चंदन, कुमकुम, रोली, मोली, इस प्रकार से अच्छी तरह से उनका पूजन कीजिए। पंचोपचार का नाम होता है, चीज़ें तो और भी कहीं चढ़ती है, तो विधि विधान से उनका थोड़ा सा पूजन कर लीजिए। पूजन करके उनका आह्वान करके फिर इस साधना को कीजिए। अब देखिए किस किस का आह्वान करना है। सबसे पहला आह्वान तो उनका होता है जिन्होंने आपको दीक्षा दी है, गुरु का। चाहे किसी से भी आपने धरती पर दीक्षा ली हो, दीक्षा लेकर के गुरु का आह्वान करना पड़ता है। और गुरु में अब थोड़ा सा क्या अक्सर लोगों को गलतफहमी रहती है कि सपोज करो कि मुझसे दीक्षा ली, मैं आपका गुरु हो गया, अब आप जाप किसका करोगे? ओम कमलाय नमः, ओम कमल किशोराय नमः, ऐसा थोड़ी होगा। गुरु मंत्र का जाप का मतलब होता है कि मैं तो मानवीय शरीर हूं, मैं किस बात का क्या गुरु, मेरी क्या औकात गुरु बनने की, या किसी की भी क्या कोई गुरु तो वो होता है जो सदगुरु होता है, उसको सदगुरु बोलते हैं। किसको? जैसे मुझसे आपने दीक्षा ली तो मैं आपको मत्स्येंद्रनाथ की दीक्षा देता हूँ, शिव की दीक्षा देता हूँ, गोरखनाथ जी की दीक्षा देता हूँ, कृष्ण की दीक्षा देता हूँ, किसी की भी दीक्षा देता हूँ ना, कनिफनाथ जी की दीक्षा देता हूँ। जिनकी मैंने दीक्षा दी है वो आपके सदगुरु है और मैं देखधारी गुरु हूँ। मैं देखधारी गुरु हूँ, मेरा कुछ बटेगा नहीं, मैं तो थोड़ी देर में काम खत्म मेरा तो। अब 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बस इस पृथ्वी पर जब तक रहना है, विजिबल हूँ, एक दिन इनविजिबल हो जाऊंगा। तो फिर मैं कोई स्थिर गुरु नहीं हूं। और जो दिखाई नहीं देता है, जो इनविजिबल है पहले से, वो स्थिर गुरु है, उसे सदगुरु कहते हैं। तो आपको जाप करना पड़ेगा सदगुरु का, जिसका मैंने मंत्र दिया है उस सदगुरु का जाप करना पड़ेगा। और मैंने ही नहीं, आप धरती पर किसी ने भी कोई भी सदगुरु का मंत्र दिया है, उस सदगुरु के मंत्र का जाप करना पड़ेगा। सदगुरु के मंत्र की 1 माला का जाप आपको करना पड़ेगा, उनका आह्वान करना पड़ेगा, उनकी पूजा करनी पड़ेगी। दूसरा, भगवान श्री गणेश का जाप करना पड़ेगा। तीसरा, इस साधना में या फिर ऐसी कोई भी, अधिकांश लोग क्या करते हैं, जुए, सट्टे, त्रिकाल ज्ञान, इनकी कोई भी साधना हो, चाहे शिव जी की ही हो, सरस्वती का पूजन जरूरी है साहब, क्योंकि शक्ति तो वो दे सकते हैं, हेलीकॉप्टर तो वो आपको प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है। उतारोगे कहाँ? छत पे तो उतारने से रहे, और छत, अभी हेलीकॉप्टर हवाई जहाजें गिर रही है, पता नहीं पूरी छत गिर जाएगी। समझ गए ना बात को? जुए की साधना, सट्टे की साधना, लॉटरी की साधना, त्रिकाल ज्ञान की साधना, कोई भी साधना हो जो माइंड से संबंधित हो, दिमाग से संबंधित हो, बुद्धि से संबंधित हो, ज्ञान से संबंधित हो, उसमें सरस्वती का जाप, सरस्वती को याद, सरस्वती का आवाहन, मां सरस्वती का पहले करना पड़ेगा आपको। तो इस साधना में भी पहले सरस्वती माता का आह्वान करना पड़ेगा। अब ये जो शक्तियां हैं, ये राजसिक शक्तियां मानी जाती है। राजसिक शक्तियां मानी जाती है, तो ये शक्तियां, इनका जाप करने से पहले आपको देवराज इंद्र का जाप करना पड़ेगा। देवराज इंद्र का स्मरण करना पड़ेगा। जाप ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देवराज इंद्र का स्मरण करना पड़ेगा। तो आपको 1 माला गुरु की, 1 माला गणेश जी की, समझ गए, 1 माला माँ सरस्वती की। चाहे आप एंग बीज मंत्र है सरस्वती माता को, एंग बीज मंत्र का कर लो, कोई लंबा मंत्र करने की आवश्यकता नहीं। वैसे आप चाहो तो मैं एक सरस्वती का बहुत शानदार मंत्र है, भगवान की कृपा से
वो आपको मैं सिखा सकता हूँ। बहुत टॉप का मंत्र आप कहेंगे, इस पे कमेंट करेंगे तो इतना ज़बरदस्त मंत्र है जिसका स्मरण मात्र से ही आपके अंदर के पटल खुलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी बंद दृष्टियाँ हैं वो खुलना शुरू हो जाएगी, ज्ञान के चक्षु खुलना शुरू हो जाएंगे, बैठे बैठे बहुत ज्ञान, बहुत चीज़ें उसमें ऐसी जो लाभ का भंडार है वो मंत्र। आप कहोगे तो मैं आपको सिखाऊंगा इसमें, अगर कमेंट करोगे तो सिखा दूंगा। ठीक है, ये बात ज़्यादा हो जाएगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ तक आपने कर लिया। अब माँ सरस्वती का एक मंत्र बीज मंत्र एंग का कर दिया। एक माला आप ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः देवराज इंद्र के मंत्र की एक ही दिन करनी है पहले, और बाकी हमेशा करने की आवश्यकता नहीं, एक दिन कर लो बहुत है। बाकी तो एक माला गणेश जी की, एक माला गुरु की, सीधा जाप। बस यहाँ तक आपका हो गया, देवराज इंद्र का हो गया। अब सीधा सभापति जो विद्याधर है, सभापति विद्याधर का आपको पूजन करना है। सभापति विद्याधर का पूजन करके, और जैसे मैंने आसन बताया, जैसे कपड़े बताए, एकदम नहा धो के सेंटेड वेंटेड होकर के एकदम बढ़िया इत्र वित्र लगा करके, कमरे को खुशबू बढ़िया अगरबत्तियाँ या धूप करके मस्त एकदम सुगंधित, और कमरे का एकदम मतलब कायाकल्प करके, जन्नत जैसा स्वर्ग जैसा माहौल करके, और वहाँ बैठ करके आप साधना करें। 21 माला की साधना आपको करना है, 21 माला का जाप आपको करना है, 21 माला का जाप करना है। साधना में आपको घी का दिया लगाना है, बढ़िया धूप लगानी है, वो तो मैंने बता ही दिया। माँ सरस्वती का चित्र लगा लेना सामने, नहीं हो चित्र तो भी कोई बात नहीं, उनका बस सीधा सभापति विद्याधर का आप आह्वान करके सीधा बैठ सकते हो। सामने किसी पटरे पर कोई पूजा उजा सामान वामान रखना चाहते हो तो पटरे पर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा करके बस सीधा अपना कर सकते हो, कोई किसी आवश्यकता भी नहीं किसी चीज़ की। माँ सरस्वती का आह्वान करोगे, सब का आह्वान इसमें अपने आप हो। माँ सरस्वती का ध्यान करोगे तो विद्याधर का ध्यान अपने आप हो जाएगा, और विद्याधर का ध्यान करके फिर इसी मंत्र का जो मैं आज मंत्र बताऊँ, मंत्र तो गुरु से दीक्षित होकर लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा थोड़ा सा। तो उस मंत्र का आपको जाप करके और फिर आपको विद्याधर को सिद्ध करना है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी, शायद अच्छी तरह से बता दी होगी, आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इसमें कोई भी चीज़ बाकी बची नहीं है, सुरक्षा वगैरह इसमें कुछ लगाना नहीं है, दिशा बंधन करनी है, दया बंधन करना कोई आवश्यकता नहीं, सीधा बैठो, सीधा जाप करो, काम खत्म। अब इसमें जो मंत्र है मैं आपको मंत्र से अवगत करवाता हूँ। मंत्र है ओम सभापति विद्याधराय प्रत्यक्ष आगच्छ भूम। ये मंत्र है, दीक्षित होकर लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ लिख करके नहीं दे रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं लिख करके देने का, क्योंकि जब तक दीक्षित होकर के नहीं लोगे कोई फ़ायदा नहीं। तो इस पूरी प्रक्रिया को, पूरे कार्य को आपको दीक्षित होकर के सीखना पड़ेगा। अच्छी तरह से मैंने सिखा दिया दोस्तों, ये बहुत ही शानदार चीज़ है, और इससे 1000 लाभ आप प्राप्त कर सकते हो, इनसे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, बहुत सारा कुछ भी आप जो भी इन बातें अभी मैंने बताई है उन सब से संबंधित कुछ भी आपको प्राप्त करना हो, आपके लिए बहुत आसान रहेगा, बहुत आसान रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।